आज हम पढ़ेंगे वृत्ताकार धारावाही के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा गया। देखिएगा इसमें, अगर मान लीजिए कि कोई r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, कितना त्रिज्या का? r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो अब बताइएगा, r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें क्या I करंट फ्लो हो रहा है, इसकी त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r है। तो आप लोग पढ़े होंगे बायो-सावर्त का नियम। तो बायो-सावर्त के नियम आप पढ़े होंगे, dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर पढ़े। तो ये जो है अल्पांश के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, यानी संपूर्ण के नहीं, अल्प यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अल्प भाग के कहाँ क्या है चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम बायो-सावर्त के हेल्प से निकालेंगे। तो बायो-सावर्त के यहाँ क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो माना कि r त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। अब रहा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अल्पांश भाग लेंगे, क्योंकि बायो-सावर्त ने अल्पांश के लिए क्या है बताया, अल्प भाग लेंगे, हम इसको dl मानते हैं। तो अल्पांश dl का डायरेक्शन ऐसे रहा। तो अल्पांश dl का डायरेक्शन रहा आपका लिया गया, जो त्रिज्या क्या है यहाँ परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि माना कि अल्पांश से AB इजिकल टू क्या है, dl है। तो अल्पांश AB इजिकल टू dl के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकालना है, केंद्र पर चुंबक। तो dl का डायरेक्शन ही होगा, dl का डायरेक्शन क्या है, ये dl वेक्टर है, dl का डायरेक्शन ये है, और क्या है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, माना कि अल्पांश से, तो अल्पांश क्या है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली में अल्पांश dl लिया गया। तो यहाँ लिखेंगे हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली में अल्पांश से dl लिया गया। अल्पांश dl के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे हम अल्पांश से dl के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ इसमें, dB इक्वल टू क्या रहा आपका म्यू नॉट बाई। तो अल्पांश dl के कहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ, तो अल्पांश dl के कहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि केंद्र पर निकालना है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्त के नियम से, अब देखिएगा इसमें बायो-सावर्त के नियम से। तो यहाँ क्या है देखिएगा, बायो-सावर्त के नियम से क्या आप जानते हैं, dB इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई r स्क्वायर। यहाँ क्या देखिए r और dl डायरेक्शन है, ये dl का डायरेक्शन है, इसमें dl के बीच का एंगल कितना रहा 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री, यानी त्रिज्या और dl के डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो यहाँ थीटा इक्वल टू r तथा dl के बीच का कोण, r तथा dl लंबवत है, r तथा dl लंबवत है। थीटा इक्वल टू कितना रहा आपका 90 डिग्री। अब देखिएगा इसमें कि यहाँ थीटा क्या भरेंगे हम, तो dB इक्वल टू क्या रहा आपका म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या है IDL साइन 90 डिग्री
बाई आर स्क्वायर। साइन 90 का मान क्या होता है आप जानते हैं, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, और क्या साइन 90 का मान 1 आर स्क्वायर। तो यहाँ क्या रहा आपका कि डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा सर, यह वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है, तो हमने वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में ऑल भाग लिया डी एल, तो डी एल के कारण अल्पांश डी एल के कारण चुंबकीय क्षेत्र डी बी होता है। तो बायोसार्वत के नियम से डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आर तथा डी एल लंबवत है, थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री लंबवत की स्थिति में। डी बी बराबर क्या रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री आर स्क्वायर। डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल इंटू 1 बाई आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब क्या संपूर्ण वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे हम संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण क्या है केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे डी बी इधर इंटीग्रेशन करेंगे, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। डी बी बड़ा यहाँ लिखा है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल। अब देखिएगा सुन, डी एल क्या है, तो डी एल तो ये है, ऐसे ऐसे भाग आप यहाँ भी ले सकते थे और त्रिज्या आर होगा और डी एल का डायरेक्शन ऐसे होता, ठीक है। तो कहने का अर्थ रहा इसमें पूरा सर्कुलर में हमने डी एल लिया, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी ले सकते थे, यहाँ भी डी एल ले सकते थे, यहाँ भी डी एल ले सकते। तो अब संपूर्ण डी एल मिलकर क्या होगा, वृत्त की परिधि, संपूर्ण डी एल मिलकर क्या होगा, वृत्त की परिधि। तो डी एल इज इक्वल टू क्या है, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना जी। तो अब यहाँ क्या होगा डी बी के, तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए डी बी बराबर बी म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ से डी बी का इंटीग्रेशन बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। अब क्या रहा आई बाई आर स्क्वायर, और डी एल के जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर। अब देखिएगा तो 4 पाई 2 से, तो 2 पाई से 2 कटा। अब यहाँ क्या होगा आपका 2 कटा, आर से एक आर कटा, तो बी बराबर क्या बचा इसमें म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यही क्या रहा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कहाँ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जिसकी त्रिज्या आर है। अब इस वृत्ताकार धारावाहिक के अल्पांश हम लोग क्या लिए डी एल का डायरेक्शन यहाँ दिखाया गया है। डी एल और आर के बीच का एंगल कितना रहा आपका 90 डिग्री। माना कि आर त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में अल्पांश डी एल लिया गया। अल्पांश डी एल के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बायोसार्वत के नियम से डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आर डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आर तथा डी एल लंबवत है, अतः थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आर डी एल साइन 90 डिग्री बाई आर स्क्वायर। डी बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आर डी एल बाई आर स्क्वायर। यहाँ डी बी बराबर क्या लिखे म्यू नॉट बाई 4 पाई आर डी एल बाई आर स्क्वायर। संपूर्ण धारावाही कुंडली के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र डी बी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट चीज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई आर स्क्वायर, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिए डी एल क्या है कांस्टेंट नहीं है, डी एल क्या है कुछ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो डी एल इक्वल टू वृत्त की परिधि इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर। अब बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। तो डी बी के इंटीग्रेशन डी बी के बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो बी बराबर क्या बचा म्यू नॉट आई बाई 2 आर। ये क्या है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रहा। अब क्या लिखेंगे हम, यदि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में फेरों की संख्या कितना हो n हो, तो यहाँ लिखा जा रहा है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र
ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ बतला रहे हैं हम वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है आपका, B बराबर म्यू नॉट I बाई 2R। अब बताइए वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, यदि इस पर फेरों की संख्या क्या हो इसमें n हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ इस पर तार ऐसे एक बार लपेटे, फिर तार को ऐसे लपेटे, सबका रेडियस समान होगा। अब बहुत सारा फेरा हो जाएगा ऐसे, जैसे आर्मेचर में होता है, टोरॉइड में होता है, सोलेनॉइड में होता है, आगे बताया जाएगा। तो यदि कुंडली में n फेरा हो, यदि धारावाही कुंडली में n फेरा हो, यदि कुंडली में n फेरा हो तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। यहाँ क्या रहा आपका, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B इजिकल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। केंद्र पर जब फेरों की संख्या कितना हो, n हो तब। अब प्रॉब्लम एक तो छोटा सा देख लीजिए इसमें। अगर मान लीजिए कोई वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसमें बहुत सारे फेरे हैं, इसमें ऐसे बहुत सारे फेरे ऐसे लपेटे गए हैं इसमें। तो अगर मान लीजिए कि फेरों की संख्या n हो और इससे I 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, इसका रेडियस 2 मीटर है, तो कोई कहे कि इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इसमें। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालें तो क्या होगा आपका, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपका, B इजिकल टू म्यू नॉट NI बाई 2R। देख रहे हैं तो क्या होगा, म्यू नॉट के मान 4 पाई गुणे 10 के पावर -7, n के मान 100, I के मान 5 और R के मान 2R के मान कितना है आपका 2 मीटर। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, इकट गया 4, बचा क्या 100 10 के पावर -7, 10 के स्क्वायर 10 के पावर -7, पाई गुणे 10 के पावर -5 गुणे 5, यानी 5 पाई गुणे 10 के पावर -5 टेस्ला। ये क्या रहा आपका, B का मान रहा, यही क्या रहा आपका, B मैग्नेटिक फील्ड का केंद्र पर वैल्यू रहा। अब रहा इसमें आपको डायरेक्शन हम बतला रहे हैं कि डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन में हम देखेंगे इसमें कि डायरेक्शन में देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, इसको हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त। ये क्या है इसमें, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसको कहते हैं वामावर्त हिंदी में। तो क्लॉकवाइज तो समझ रहे घड़ी के सुई के घूमने की दिशा में, ऐसे घड़ी का सुई घूमता है। अगर करंट ऐसे फ्लो हो इसमें, तो इस करंट का जो, तो करंट ऐसे फ्लो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है उसको हम कैसे बदलाते हैं इसमें। तो देखिएगा, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम से, अंगूठा के नियम से क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठा को
दाहिने हाथ का अंगूठा के नियम से दाहिने हाथ के हथेली को ऐसे ओपन करके करंट के डायरेक्शन में, करंट ऐसे है, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो अंगूठा किधर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बतलाएगा, तो अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र बतलाता है। इसमें करंट का डायरेक्शन रखते तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर, देखिएगा। तो कहने का अर्थ अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र, यदि करंट ऐसे फ्लो है स्टूडेंट, तो अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से इस पर रखते हैं स्टूडेंट, यानी दाहिने हाथ के खुली अंगुलियों को ऐसे हम करंट के डायरेक्शन में रखते हैं तो अंगूठा किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर करंट क्या है, क्लॉकवाइज फ्लो हो तो उसके डायरेक्शन में अंगुली को रखते हैं तो अंगूठा अंदर की ओर जाता है, अतः अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो ये जो क्रॉस है स्टूडेंट, यहाँ जो क्रॉस है दिया गया है, इनवॉल्व क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इनवॉल्व मैग्नेटिक फील्ड, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड माने अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ये डॉट क्या बतलाता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक के फील्ड। ध्यान रखिएगा सर, तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इसके तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो तो अंगूठा बाहर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बाहर की ओर होता है। अब आपको बतला रहे हैं अगला टॉपिक है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के काम अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कहाँ निकाला जाएगा इसमें, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ हेडिंग दे रहे हैं हम कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब क्या कहेंगे इसमें कि मान लीजिए कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो सपोज दैट यहाँ हम बना रहे हैं इसमें एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली। तो एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ऐसे हम माना कि एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली ऐसे बनाया जिसका रेडियस कितना है इसमें, कैपिटल आर है। तो इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब केंद्र से एक्स एक्सिस पर यहाँ क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे इसमें, तो और इसमें क्या है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है। तो यहाँ स्मॉल एलिमेंट लेंगे, ध्यान रखिएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली पर स्मॉल एलिमेंट क्या लिए, डीएल लिए। तो डीएल के कहाँ क्या है इसमें, अक्ष के पी बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अक्ष के पी बिंदु पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालें ऐसे, ये डीवी इसका डायरेक्शन इधर होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक के सदिश राशि है और ऐसे इस भाग से भी निकाल सकते हैं, नीचे से इसके कहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहा। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है देखिएगा डीवी रहा, ये क्या है इसमें, ये एक्सिस से पी पॉइंट, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि ये एंगल कितना है इसमें, थीटा, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब देखिएगा इसमें यहाँ हम निकाल रहे हैं इसमें ऐसे डीवी, तो डीवी तो वेक्टर है तो डीवी का वियोजन होगा। ऐसे जब डीवी का वियोजन होता है इसमें, तो डीवी का जब वियोजन करेंगे ऐसे ध्यान रखिएगा, तो डीवी का वियोजन करेंगे तो इसके कितने कंपोनेंट्स होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। जिधर थीटा उधर क्या होगा आपका कॉस होगा। तो अब यहाँ क्या कहेंगे हम कि ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ डीवी का जो वियोजन रहा, रिजुलेशन रहा, तो इसके दो कंपोनेंट रहे।
एक कंपोनेंट क्या होगा आपका dv। यहाँ देखिएगा dv जो वेक्टर है इसमें, तो dv का जो वियोजन किए, तो dv का वियोजन कर रहे हैं इसमें, तो जिधर थीटा उधर क्या होगा कोस, तो ये क्या होता है dv वेक्टर का dv कोस थीटा। अब देखिएगा इधर क्या होगा आपका dv साइन थीटा, इसका वियोजन है, इस dv का वियोजन है, इस dv का भी वियोजन होगा। आप लोग पढ़े होंगे इसमें, जब dv का वियोजन होगा तो जिधर थीटा उधर क्या होता है इसमें, तो इसके टेल से ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस खींचेंगे ऐसे, एक ठो ऐसे। तो अब बताइएगा इसमें, तो इस तरह क्या मिला आपको कि यहाँ क्या मिला आपको, जिधर थीटा उधर क्या है कोस, तो ये क्या होगा dv कोस थीटा, ये क्या रहा इसी पर हो जाएगा dv साइन थीटा, यानी dv साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में। देखिएगा इस dl के कारण यहाँ P बिंदु पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वह क्या मिला आपका dv मिला, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो क्या मिला ऐसे, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड नीचे dv वेक्टर, इस dv वेक्टर का वियोजन किया गया। तो अब बताइए जिधर थीटा उधर कॉस, तो ये क्या रहा dv कॉस थीटा, आई क्या रहा dv साइन थीटा। उसी तरह नीचे वाला dv वेक्टर का वियोजन किए, ये क्या मिला dv cos थीटा, ये क्या रहा dv sin थीटा। dv cos थीटा और dv cos थीटा या dv cos थीटा एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है। क्यों नेगलेक्ट करता है, क्योंकि दोनों क्या है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में क्या है इसमें अपोजिट है। अतः यहाँ क्या निकालेंगे हम, तो यहाँ इस बिंदु पर P बिंदु पर हम dv का वियोजन कर लिए, तो dv का वियोजन किए इधर, तो dv cos थीटा dv sin, इस dv का वियोजन किए तो जेने थीटा उधर cos dv cos थीटा dv sin थीटा। इसका डिस्टेंस हम मान लें, कुछ मान लीजिए क्या है r है सपोर्ट है, और इसका डिस्टेंस क्या है x से सेंटर से। तो लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे इसमें कि माना कि प्लस सुन लीजिए, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो I करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके केंद्र से एक अक्ष के x दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो वृत्ताकार धारावाही के अल्पांश dl लिया गया और dl के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र dv निकाला गया। तो यहाँ हम लिखेंगे भाषा में, माना कि R त्रिज्या कैपिटल R त्रिज्या का वृत्ताकार धारावाही कुंडली लिया गया जिसमें I धारा प्रवाहित होता है। अब क्या करेंगे इसमें, कुंडली के केंद्र से x दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है जिसकी अल्पांश से दूरी स्मॉल r है, जिसकी अल्पांश से dl से दूरी स्मॉल r है। अब क्या निकालेंगे इसमें, हम यहाँ लिखेंगे इसमें कि अल्पांश के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिएगा P बिंदु पर dv का वियोजन हुआ तो dv cos थीटा dv sin थीटा मिला, पेयर में dv cos थीटा था dv sin थीटा मिला। इस dl के कारण dv, इस dl के कारण dv, और इस dv का वियोजन हुआ तो इस dv का वियोजन तो dv sin थीटा dv cos थीटा, इस dv का वियोजन हुआ तो dv cos थीटा dv sin थीटा। dv cos थीटा था dv cos थीटा, ये दोनों एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है। तो नेगलेक्ट कर देता है तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा इसमें,
कि डीबी कोस्टा और डीबी कोस्टा क्या करता है, एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है, एक दूसरे को डिफ्यूज कर देता है। बचा क्या, डीबी साइन थीटा और दूसरा क्या है डीबी साइन थीटा। तो इस बात को आप नोट कर लीजिएगा कि यहाँ डीबी कोस्टा और डीबी कोस्टा एक दूसरे को क्या करता है, नेगलेक्ट कर देता है। तो इधर दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई देगा। तो अब बताइएगा यहाँ क्या कहेंगे, डीबी के वियोजन करने से, डीबी के वियोजन करने से क्या मिलता है इसमें, डीबी कोस थीटा तथा डीबी साइन थीटा। फिगर में डीबी कोस थीटा तथा डीबी कोस थीटा एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देता है। फिगर में यहाँ डीबी कोस थीटा तथा डीबी कोस थीटा एक दूसरे को नेगलेक्ट करता है, निष्फल कर देता है, एक दूसरे को निष्फल कर देता है। तो अब क्या बच रहा है, डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा बच रहा है। तो अब हम निकालेंगे यहाँ कि डीबी साइन थीटा और डीबी साइन थीटा, तो अल्पांश से कहाँ क्या निकालेंगे, इसमें मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। किसके नियम से, तो बायो-सावर्त के नियम से। तो अब देखिएगा इसमें अल्पांश के कारण मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ लिख रहे हैं हम, अल्पांश के कारण, अल्पांश से dl के कारण अक्ष के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dB इजिकल टू क्या होगा आपका, तो आप अल्पांश से क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र बायो-सावर्त के नियम से, बायो-सावर्त के नियम से क्या होगा इसमें, तो dB इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL साइन थीटा बाई क्या रहा r²। अब देखिएगा साइन थीटा तो संपूर्ण के लिए क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण कहाँ अक्ष पर, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र कहाँ P बिंदु पर क्या होगा इसमें, तो यहाँ इंटीग्रेट करेंगे हम, तो dB इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट 4 पाई आई है ना जी r², और क्या बचा dl साइन थीटा। ध्यान रखिएगा इसमें साइन थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज PO, कुछ मान लीजिए इसको A, त्रिभुज P और क्या है OA में साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू लंब बाई कर्ण, तो यानी साइन थीटा इक्वल टू लंब क्या है r बाई क्या रहा है इसमें स्मॉल r, ऐसे r बाई क्या रहा आपका स्मॉल r। dl इक्वल टू क्या होगा आपका 2 पाई r, साइन थीटा यहाँ क्या लिखेंगे r बाई r, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा भी कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे। इसके बाद इधर निकाल रहे हैं हम, तो अब क्या कर लेंगे, यहाँ निकाला जा रहा है स्टूडेंट कि dB के क्या होगा इंटीग्रेशन, dB का इंटीग्रेशन b रहा म्यू नॉट बाई 4 पाई और क्या रहा है I बाई r² साइन थीटा। तो साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा हम दिखा रहे हैं, यहाँ क्या रहा dl। अब बताइएगा b इजिकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई r², और यहाँ क्या रहा आपका साइन थीटा के बदले क्या लिखेंगे r बाई r बाई क्या है इसमें स्मॉल r। अब देखिएगा इसमें यहाँ dl रहा,
तो डीएल तो आप जानते हैं, डीएल स्मॉल एलिमेंट था। डीएल इक्वल टू क्या होता है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या है सुन, डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। क्या रहा आपका, डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहाँ क्या है आई आर स्क्वायर, और क्या है आर, तो यहाँ क्या कर लेंगे आर बाई क्या है आर। डीएल के जगह क्या लिखेंगे 2 पाई आर। एक आर से एक आर कट गया इसमें, बचा क्या आपका, तो यहाँ आर बाई आर, तो ऊपर क्या बचा आपका म्यू नॉट आई आर, नीचे क्या बचा है इसमें आपका डीएल इक्वल टू 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि इंटीग्रेशन डीएल 2 पाई आर, बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। आई बाई क्या होगा आर स्क्वायर, ये तो है यही चीज़ है। यहाँ क्या है आर बाई आर, डीएल इक्वल टू क्या रहा आपका 2 पाई और क्या है आर, यहाँ डीएल की जगह पड़ेगा, बाकी चीज़ यही चीज़ उतारे हैं यहाँ। बी इक्वल टू क्या रहा आपका, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो 2 पाई से 2 पाई 2 हो गया। अब क्या बचा म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर इंटू आर, ऊपर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इसमें, आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर को हम आर स्क्वायर को यहाँ से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यानी इस आर स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, तो छोटा आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिएगा इसमें आर स्क्वायर, यहाँ त्रिभुज ओ ए पी में, इस त्रिभुज में आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा आपका, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के 1/2 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर का भी मान रखना है यहाँ पर, आर का भी मान रखना है। तो हम यहाँ भर दे रहे हैं इसमें, देखिएगा यहाँ लिख दे रहे हैं हम, क्या लिखेंगे बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई आर स्क्वायर। तो इस आर स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इस आर के बदले ही लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के 1/2 लिखेंगे। यहाँ क्या ऊपर में आर स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या रहा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, इस पर घात 1 है और इस पर 1/2 है, आधार सेम है तो पावर जुटेगा, तो 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो 2 1 3 3/2 होगा। यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के क्या रहा आपका 3/2। ये क्या रहा मैग्नेटिक फील्ड रहा, किसके कारण, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण क्या रहा इसमें अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रहा। बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, जहाँ एक्स क्या है केंद्र से दूरी रहा आपका। तो अब क्या है यहाँ बतलाएं कि बी इक्वल टू क्या रहा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई क्या रहा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के 3/2। यही क्या मिला आपका मैग्नेटिक के फील्ड रहा। अब यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो b इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, म्यू नॉट n कर दीजिए n हो तो म्यू नॉट n आई आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के 3/2। यहाँ r क्या है, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या है। r क्या है देख रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की त्रिज्या है। x क्या है केंद्र से अक्ष की दूरी, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी दूरी है। तो याद रखिएगा यहाँ v बराबर म्यू नॉट और क्या एन आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो याद रखिएगा वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, कहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहा अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड रहा।
अब देखिएगा इसमें, तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र रहा वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के कारण। वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू0 NI r² प्लस x² 3/2। अब वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में क्या है इसमें, अगर चुंबकीय क्षेत्र B का डायरेक्शन देखना हो इसमें, तो आपको बताया है कि यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो तो राइट हैंड को, दाहिने हाथ को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो अंगूठा किधर हो रहा है, अंदर की ओर। तो इस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र को किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। यदि वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली में एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो ऐसे, तो करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो अंगूठा किधर है, बाहर की ओर। तो बाहर की ओर के मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। तो ध्यान से देखिएगा, यदि करंट क्लॉकवाइज हो तो करंट के डायरेक्शन में दाहिने हाथ का अंगुली को रखते हैं तो अंगूठा अंदर की ओर होता है, अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र क्रॉस से। और क्या है सुन, यहाँ देखिएगा दाहिने हाथ को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो अंगूठा का जो दिशा होगा वो क्या होगा सुन, बाहर की ओर होगा। इसको किससे डिनोट करते हैं हम, डॉट से। तो ये क्या है सुन, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ये क्या है सुन, ये क्या है, बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। बाहर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को किससे लिखते हैं सुन, डॉट से। अब आपको बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये तो है वृत्ताकार धारावाही चालक के कारण कहाँ चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर। मान लीजिए कि वृत्ताकार धारावाही चालक है तो इसके कारण x दूरी, यहाँ रेडियस r माने हैं, ठीक है। x दूरी के यहाँ P बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाला है कितना, B = म्यू0 NI r² प्लस x² 3/2। यदि x = 0, इसमें कंडीशन में लिखेंगे कि यदि एक नंबर में यदि x बराबर 0 हो जाए, अगर अक्ष पर पूछेगा तो यही निकालना है व्यंजक, ठीक है। यहीं तक हो गया। कुछ देख लीजिए स्टूडेंट इसमें कि स्पेशल बातें क्या हो सकती है। यदि x = 0, यानी x = 0 का मतलब कि P पॉइंट कहाँ आ जाएगा, तो धारावाहिक कुंडली के सेंटर पर आ जाएगा। जब x 0 आ जाएगा तो सेंटर से ना मापे हैं, x = 0 तो P कहाँ आ जाएगा, सेंटर पर। तो यदि x = 0 तो क्या हो जाएगा इसमें, B = इसमें भरिए म्यू0 NI r², यहाँ क्या है r², x की जगह 0 के स्क्वायर और 3/2। तो B = क्या रहा आपका, म्यू0 NI और क्या है r² और नीचे r² और 3/2, 2 से 2 कट गया। B बराबर क्या आया, म्यू0 NI r² और क्या रहा है यहाँ r3। तो B बराबर क्या रहा इसमें, म्यू0 NI/r, है कि नहीं है सुन। देखिए तो ये क्या वृत्ताकार, जब P बिंदु सेंटर पर जाए, सेंटर पर क्या रहा आपका, चुंबकीय क्षेत्र। तो सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र ही ना होता है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का। इसके पहले बताया गया है वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली का केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा, B बराबर म्यू0 NI/ क्या रहा, r। अब इसके बाद देखिएगा आप इसमें कि यदि केंद्र से हम जो दूर जाते हैं तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होता है, केंद्र पर होता है। तो सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र जो मिलता है केंद्र पर होता है। तो इस स्थिति में हम दूरी और चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र से दूरी और चुंबकीय क्षेत्र B के बीच ग्राफ खींचते हैं, ऐसा मिलता है इसमें। अगर x में हम जाएं सेंटर में, तो सेंटर में देखिएगा इसमें ये रहा आपका, ये सेंटर है, सपोर्ट डेट मान लीजिए सेंटर है वृत्त का सेंटर है। तो अब बताइएगा वृत्त के सेंटर से इधर जाए x पॉजिटिव की ओर जाए, x इधर जाए, इधर x निगेटिव की ओर जाए। तो इस स्थिति में क्या होगा आपका, यानी x का मान बढ़े, दूरी का मान बढ़े, जो x से इसका मान बढ़े। यहाँ देखिए x का जो मान बढ़े, सेंटर पर है तो O है, सेंटर पर O है तो x का मान बढ़े। उस स्थिति में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है इसमें, सबसे अधिक मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इसमें सेंटर पर, B मैक्सिमम। और जो सेंटर से दूर जाते हैं तो क्या होता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता घटती जाती है।
सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र कहाँ मिलता है? सेंटर पर। सेंटर से जो जो दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता आता है। यानी x जो है इसमें, ये तो r त्रिज्या है, x क्या है? सेंटर से अक्षीय दूरी है इधर इधर। तो अक्षीय दूरी जो है इसमें जो जो दूर जाएंगे, जो जो दूर जाते हैं तो क्या होता है इसमें? तो हर में मान बढ़ेगा तो अंश में मान घटेगा, तो b का भी मान घटेगा, स्वाभाविक है। जो जो हम जाते हैं इसमें चुंबकीय क्षेत्र का भी मान क्या होता है? घटता आता है। यानी सेंटर से दूर जाने पर क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड घटता है। अब आपको